आज मैं अपने पौधों को एक फर्टिलाइज़र देने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी नेचुरल फर्टिलाइज़र है, एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इन गमलों की जो मिट्टी है ऊपर की, उसको मैं निकाल लूँगा। कम से कम 4 इंच गहराई तक की मिट्टी आज मैं इसके अंदर से निकालूँगा और फिर इसके अंदर फर्टिलाइज़र दूँगा। पहले तो मैं इसकी गुड़ाई करूँगा ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और फिर आराम से निकल जाए अंदर से। मिट्टी इसी तरह सॉफ्ट और बुरबुरी होनी चाहिए और वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि पानी मिट्टी में ना रुके, और जब हम पानी डालें तो वो 5 से 6 मिनट बाद गमले के नीचे से निकल कर आ जाए। मिट्टी निकालते समय इस बात का खास ध्यान रखें, जो आपकी प्लांट की स्टेम है, ये मेन स्टेम जहाँ पर ये ग्राफ्टिंग पॉइंट है, ये ज़्यादा ना हिले, इस पर ज़्यादा हाथ ना लगे। अगर ये हिलेगा तो इसकी ग्रिप ढीली हो जाएगी और इसकी जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, इससे आपका पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए पौधे को कम से कम हाथ लगाएं। एक्चुअली मेरा ये प्लांट जो है, जो मैंने नर्सरी से लिया था, तो ये उस ग्रो बैग के अंदर इन्होंने रेड सोइल भर रखी थी। रेड सोइल में इन्होंने इस पौधे को ग्रो किया था, तो मैंने उस वही रेड सोइल और अलग से अपने पास से गार्डन सोइल और थोड़ी सैंड मिक्स करी थी। ये 3 तरह की मिट्टी इसमें मिली हुई है। तो जहाँ जहाँ पर इसकी रूट्स हैं वहाँ पर रेड सोइल ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मिट्टी सख्त हो रही है। रेड सोइल चिकनी मिट्टी होती है, सख्त हो जाती है, वो काली वाली मिट्टी की तरह ही होती है रेड सोइल। इसलिए मैं इसकी खुदाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि अंदर जो रेड सोइल है वो बाहर आ जाए, और फिर मैं इस रेड सोइल के अंदर सैंड मिक्स कर दूँगा ताकि मिट्टी वेल ड्रेन हो जाए, पानी ना ठहरे और मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाएगी। मैंने इतनी गहराई से इसकी मिट्टी निकाल ली है। इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब एक पौधा मेरा ये है, ये टॉप सीक्रेट है, इसकी आईडी है टॉप सीक्रेट, और जिसकी अभी मैंने गुड़ाई करी है वो है स्काईलाइन येलो। ये भी रेड सोइल में लगा हुआ है, इसकी भी मिट्टी में इसी तरह निकालूंगा। ये मार्च का महीना चल रहा है, ये अभी सही वक्त है पौधों को अगर आपको रिपोर्ट करना हो तो इस महीने में कर लें, क्योंकि अब गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर आप मार्च के बाद अप्रैल में मई में अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आपका पौधा ख़राब हो सकता है। वो बात अलग है, अगर आप पौधे की केयर कर रहे हो तो आपका पौधा सरवाइव कर जाएगा। उसको आपको उसे धूप से बचा के रखना होगा। अगर आप रिपोर्टिंग करें और सुबह शाम उस पर शावरिंग करनी पड़ेगी पानी की। अब गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं सुबह और शाम रोज़ पौधों पर पानी की शावरिंग करता हूँ। ये देखिए, इतना काफ़ी रहेगा। इसको भी मैं साइड में रख दूँगा। अब ये है मेरा देसी रोज़ प्लांट, इसकी अभी फ्लावरिंग हो चुकी है, तो मैंने ये फ्लावर्स की पेटल इसी मिट्टी में डाल दी थी, ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगी। ये देखिए इसमें कितनी रूट्स आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। एक पौधा ये है, इसे मैंने बड़े गमले में लगाया है। ये मेरा हाइब्रिड रोज़ है। इतनी गहराई काफ़ी होगी। इसको भी मैं यहाँ साइड रख देता हूँ। इसके बाद मेरे 2 प्लांट्स और बचे हैं।
तो ये है वो फर्टिलाइज़र जिसकी मैं बात कर रहा था। ये बनाना पील्स हैं, केले के छिलके। इन्हें मैंने इकट्ठा करके धूप में सुखाया है और फिर इनको छोटा छोटा पीस में इस तरह कर लिया है। ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इनकी फ्लावरिंग के लिए, इनके फ्रूट्स के लिए। ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो अब मैं इन पौधों को दे रहा हूँ फर्टिलाइज़र। तो ये सारी मिट्टी एक तरफ मैंने इकट्ठा कर ली है। अब इसमें मैं ये रेत मिलाने वाला हूँ। ये बालू है जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब पौधे में डाल देता हूँ। अब इसमें पानी डालने के बाद मिट्टी अभी और नीचे बैठेगी, इसलिए थोड़ी मिट्टी मैं बाद में डाल दूँगा अगर कम पड़ेगी। ये तो हो गया, इसको रखता हूँ इसकी जगह पर। यहाँ डालूँगा। ये भी हो गया। तो देखिए यहाँ मैंने सभी पौधों में मिट्टी भर दी है। हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो काम रह गया है, हमें इनमें अब वाटरिंग कर देनी है अच्छे से। जब भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं या उन्हें फर्टिलाइज़र देते हैं, उसके बाद उन्हें पानी देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं नॉर्मल पानी का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पानी में कुछ नहीं मिलाया है। और अब यहाँ गर्मी बढ़ने लगी है, तो हमें पौधों की मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखना होगा। बिल्कुल भी 100% मिट्टी को सूखने नहीं देना है। मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखना है और ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। अभी जो मैंने पौधों को फर्टिलाइज़र दिया है, ये बनाना पील एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि 5 से 6 दिन में या 2-3 दिन में हमें पौधों की ग्रोथ मिलेगी। इसकी ग्रोथ में आपको कम से कम 10 से 15 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। आपके पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। आपका पौधा पहले से काफ़ी हेल्दी दिखाई देगा। तो ये जब आप फर्टिलाइज़र दोगे तो आप सुबह या शाम के वक्त दिया करें। दोपहर के वक्त इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है।
देखिए दोस्तों, ये पौधों की ग्रोथ जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। पौधों को बढ़ने के लिए वक्त चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि पौधे जल्द ही बढ़ जाएं, जल्दी फ्लावरिंग उसमें स्टार्ट हो जाए। पौधों को वक्त चाहिए होता है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा ना घबराएं कि हमारे पौधे क्यों नहीं बढ़ रहे। हम केयर भी कर रहे हैं। पौधों को बढ़ने के लिए वक्त चाहिए होता है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। बाय।